जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने का शानदार तरीका क्या हो सकता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, चयन लेना चाहते हैं, वास्तविक रूप से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी ही पड़ेगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट आते हैं, सीधे कमेंट आते हैं कि सर आपके नोट्स मिल जाएंगे क्या, सर आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे क्या, सर आप पीडीएफ डाल दो, सर ये कर दो। हम उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते। हम तैयारी, हम जो बोलते हैं ना कि एक मेहनत, मेहनत शब्द क्या होता है, कठोर मेहनत क्या होती है। मेहनत ये होता है हम खुद नोट्स बनाएं, खुद तैयारी करें। हम चाहते हैं कि सीधी चीज़ हमें मिल जाए, किसी के नोट्स मिल गए, किसी से हमने बुक्स ले ली, वहाँ से फिर पढ़ लिया और हम सक्सेस हो गए। देखो मेहनत करनी पड़ेगी। खुद जब नोट्स बनाते हैं ना, तब आपका पूरा जो पूरी बॉडी होती है ना वो एक्टिव रहती है। तब बोलते हैं ना, जो जितना मेहनत करोगे उतनी ही चीज़ें आपको याद होगी, फिर सक्सेस भी वैसे मिलेगी। तो नोट्स बनाने का क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखो, अगर आप सबसे पहले आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे कि जब शुरुआत में जैसे मैं तैयारी करने लगा था, जैसे मैंने रीट की तैयारी की थी पहले, तो मुझे भी नोट्स बनाने नहीं आते थे। क्योंकि जैसे अब कोई भी पुस्तक ली, उसे पढ़ रहे तो लगता था जैसे सारे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शॉर्ट नोट्स क्या हो सकते हैं और किस प्रकार चीज़ों को याद करें। तो आप जैसे कोई भी पुस्तक लेके आए हो, आपको जैसे मान लो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं या आप जीके वाला पार्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जैसे मान लो कोई भी पुस्तक आपके पास है और ये आपका रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि ये रजिस्टर का पेज है। तो जब नोट्स बनाए तो उससे पहले ये चीज़ याद रखें कि केवल इतने हिस्से पे नोट्स बनाए। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, इसी पे आपको नोट्स बनाने और ये वाला हिस्सा आपको खाली छोड़ना है। यूँ मान के चले कि जैसे ये 100% एरिया है, तो इसमें आपको 70% एरिया पे लिखना है। ये 30% वाला हिस्सा जो है खाली छोड़ना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जब लिख रहे हैं तो फिर 30% हिस्सा क्यों छोड़ें। जैसे आपने भूगोल पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, अगर वो टॉपिक जैसे कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने कहीं कोई नई चीज़ देख ली, कोई नया कोई तथ्य आ गया, नया प्रश्न आपके सामने आ गया, तो उस प्रश्न को आप फिर जैसे मान लो अपन पढ़ रहे हैं कि जैसे हिंदी सदी के इतिहास में पढ़ रहे, आदिकाल पढ़ रहे थे आप, ठीक है। अब आदिकाल से संबंधित कोई ऐसे तथ्य आपके सामने आ गया, तो फिर जैसे आपने अगर पूरा यहाँ तक लिखा है तो स्पेस होगा ही नहीं कि आप उस चीज़ को ये मेंशन करो। अब जैसे स्पेस है तो फिर यहाँ वापस उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक ही जगह आपके सारे फैक्ट, सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी आपके पास जैसे कोचिंग जाते हो तो वहाँ भी नोट्स बनवाते ही हैं। वो नोट्स अलग होते हैं, ठीक है ना। आपने वहाँ भी लगभग आपका एक पूरा रजिस्टर तैयार हो जाता है। जैसे मान लो 200-300 पेजों का एक रजिस्टर तैयार हो गया आपके, ठीक है। 200-300 पेजों का एक रजिस्टर तैयार हो गया। अब इसके अलावा, इस रजिस्टर के अलावा भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो तरीका क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास आपने कोई किताब पढ़ ली, वहाँ से आपको नोट्स बनाने हो, या फिर आपके पास नोट्स हों, जैसे किसी कोचिंग से आपने कोर्स ले रखा हो, वहाँ से आप ऑफलाइन बेच या ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, वहाँ के नोट्स हो गए। अब जैसे मैं साहित्य शिखर क्लासेस में मैं करवा रहा हूँ, तो ये नोट्स बनवा रहा हूँ, ये चीज़ें है ना। स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का मैं ये निःशुल्क कोर्स करवा रहा हूँ रीड के लिए भी। तो यहाँ साहित्य शिखर क्लासेस पे कोर्स हो रहा है, तो जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप एक बार जैसे मैंने नोट्स लिखवा दिए, अब आप वहाँ उन नोट्सों को पढ़ रहे हो, फिर ऐसे कुछ बिंदु ऐसे आएंगे, कुछ तथ्य से आएंगे जो आपको याद नहीं होंगे। दो चीज़ें होती है, कुछ जो एक पार्ट होता है थ्योरी वाला, है ना, जो समझ बेस पर आधारित होता है, तो आप उसे हम पढ़ के एक बार पढ़ेंगे, वो समझ में आ गया तो ठीक है। उसके बाद जब दोबारा रिवीजन करेंगे एक बार, उसके बाद वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन जो तथ्य होते हैं वो बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। तथ्यों को हम बार, जैसे आज जो तथ्य याद किए, कल तक उन तथ्यों को हम भूल जाएंगे। फिर 2-3 दिन बाद वापस उनका रिवीजन करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें याद हो पाएगी। और विशेषकर जैसे हिंदी से जो तैयारी करते हैं उनके लिए रचना याद करना सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि रचना को कैसे याद करें। तो क्या करें, जैसे मान लो आपने आदिकाल पढ़ा, ठीक है। अब आदिकाल में आपको पता है कि आदिकाल से संबंधित मुख्य आदिकाल क्यों आया, आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को एक रजिस्टर साथ में लेके चले और इस रजिस्टर में अब मुख्य पॉइंट लिख ले, एक पॉइंट, जैसे आदिकाल की मुख्य एक विशेषता लिख ली है ना। और उसके बाद आदिकाल में से कवि पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। आदिकाल के कवि पढ़ेंगे, जैसे अमीर खुसरो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब अमीर खुसरो तो यहाँ पढ़ रखा है, पूरा सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखना है, जो अमीर खुसरो से संबंधित जो बातें आपको याद नहीं हो रही, जो रचना आपको याद नहीं हो रही, आपने बहुत बार पढ़ ली है और आपको लगता है कि ये मैं भूल सकता हूँ, वो चीज़ यहाँ लिखनी है। अमीर खुसरो से संबंधित कोई भी एक विशेष फैक्ट जो आपको याद नहीं हो रहा वो यहाँ लिखना है। तो ये हो गया। जैसे मान लो ये आपने आदिकाल पढ़ा, इसमें लगभग आदिकाल के लगभग थे आपके थे 12 से 15 पेज थे, और यहाँ 1 या 2 पेज में आपका पूरा आदिकाल कंप्लीट हो गया। ये कब काम आएगा, जब आप आखिरी बार, जब जैसे लास्ट टाइम चल रहा होगा एग्ज़ाम के टाइम और आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको। क्योंकि ये तो चलो ठीक है, आपने इसे मान लो 3 बार 4 बार इसका रिवीजन कर लिया, इसका तो करना ही पड़ेगा। फिर अब आपको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत कठिन थे, वो मुझे याद नहीं हो रहे, तो बीच बीच में ऐसे लिखते चले जाओगे और फिर लास्ट में रिवीजन करके जाओगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है,
तो वो आपका जो है प्रश्न जो आपको जो लगता है होगा ना भाई सर ये फैक्ट बहुत कठिन है, हमें याद नहीं रहेंगे, वो फैक्ट भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये एक तरीका होता है। जब आप ये तरीका अपनाएंगे तो इसके लिए देखो मेहनत खूब लगेगी आपको। और फिर ये कि नोट्स बनाते वक्त ये चीज़ें ध्यान रखें कि हम क्या करते हैं, 4 पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, 4 पेन यूज कर रहे हैं अलग अलग कलर के, और नोट्स ऐसे बना रहे हैं जैसे कोई किसी को नोता देना हो, न्योता जानते हैं, नोता दे निमंत्रण देते हैं, वो छपवाते हैं नोता, वो इस प्रकार का। तो इस प्रकार नहीं बनाया, आपको क्या करना है, 2 पेन रखने हैं बस, एक तो ब्लैक वाला, ब्लू बस, या फिर रेड, 2 पेन ले लो, ठीक है, जिसमें हेडलाइन लगाने के लिए जैसे रेड पेन या ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से फिर वो मुख्य जो मुख्य फैक्ट है वो लिख लें। ज़्यादा बनावटी नहीं बनाने, इससे ऐसे नहीं बनाने की, ठीक है, जैसे कहीं कोई किताब ही छापनी हो आपको कि मुझे किताब बना के बेचना है, इस तरह नहीं करना। केवल आपको नोट समझ में आने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ज़्यादा अगर राइटिंग के चक्कर में नहीं आना है ना, कि मेरी राइटिंग सही नहीं आती, आपको इस तरह नोट्स बनाने कि आपको खुद को समझ में आ जाए, किसी दूसरे को समझाना नहीं है। सक्सेस हो जाओ, फिर उसके बाद खुद की अपनी बुक लिखना और अपने हिसाब से नोट्स बनाना अच्छे से। तो ये तरीका होता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सर हमें आलस आता है, नोट्स बनाते तो हैं लेकिन आलस आते हैं। तो ये आलस तो आएगा ही सही, और अगर आपको सक्सेस होना है तो फिर आलस को ख़त्म करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सफलता चाहते हैं तो आलस छोड़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो हर ड्रीम जो है एक त्याग मांगता है, एक सफलता मेहनत मांगती है। और आप चाहें कि मैं किसी के नोट्स लेके पढ़ लूँ और सिलेक्शन ले लूँ, ऐसे 100 अभ्यर्थियों में से कोई 1-2 अभ्यर्थी ऐसे निकलते हैं जो किसी दूसरे के नोट्स पढ़ के भी सफल हो जाते हैं। लेकिन बाकी जैसे मैंने खुद ने तैयारी की है, तो मैंने जैसे व्याकरण की बात करें, जैसे व्याकरण वाला पार्ट हो गया, या साहित्य का इतिहास वाला पार्ट हो गया, या जीके वाला पार्ट हो गया, तो मेरे लिए जैसे व्याकरण के लिए बात करें तो मेरे पास 3-3 रजिस्टर हैं उन्हीं चीज़ों के, 3-3 रजिस्टर मेरे पास है, साहित्य के 3-3 रजिस्टर मेरे पास है। अब क्यों इतनी मेहनत क्यों की मैंने, क्योंकि आपको जैसे अब आप जितना लिखोगे ना, जैसे आप अभी एक किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बैठ के नॉर्मल किताब पढ़ रहे हो, आपने ये किताब का जैसे 2 पेज पढ़ लिए, अब उन्हीं 2 पेजों को अगर आप कुछ फैक्ट अगर लिखते हुए चलोगे, अंडरलाइन करते हुए चलोगे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद होगी और स्थायी रूप से याद होगी। लेकिन अगर आपने केवल नॉर्मली उन 2 पेजों को पढ़ लिया और निकल के, तो फिर उतनी याद हो नहीं पाएंगे। जैसे मान लो 2 पेज मान के चले तो 50% आपको याद होने की संभावना है। लेकिन आपने अगर उन 2 पेजों को पढ़ा भी है और कुछ फैक्ट आपने अलग से पेज में लिखे भी हैं, तो ये मान के चलो कि 75 से 80% आपको याद होने की संभावना रहेगी वहाँ। तो ये तरीका अपनाएं। और अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अब नोट्स के बिना सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कितनी जैसे मान लो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट के टाइम क्या होगा, आपके पास जैसे बहुत सारे बुक्स होंगी, अभी तो आप पढ़ सकते हो, अभी आपके पास काफ़ी समय है, लेकिन लास्ट का जो 1-2 महीना रहेगा उसमें रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन कब होगा, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे और आप चाहो कि मैं पूरी किताब से रिवीजन कर लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो किताबों में ही नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लो आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल में वो मुख्य बिंदु को अंडरलाइन करके हाईलाइट करके कर देते हैं कि ठीक है, और कुछ तथ्य हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है मैं यहाँ से दोबारा रिवीजन करूँगा तो यहाँ से पढ़ लूँगा। लेकिन वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो बहुत ही मेहनत करके चलते हैं। और हम चाहें कि हम इस प्रकार हाईलाइट करें, क्योंकि मेरा तो तरीका ये नहीं था। मुझे जब मैं करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि पूरी जब पढ़ता हूँ तो फिर साफ दूसरे जो फैक्ट होते दिखते ही हैं, तो मुझे तो लगता था कि यार ये भी भूल रहा हूँ मैं, तो ये भी याद नहीं हो रहा। तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया, जैसे आदिकाल पूरा पढ़ लिया, उसके बाद कुछ बिंदु अलग से लिख लिए, उनका बाद में रिवीजन कर लिया। तो ये तरीका होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाएं और नोट्स के द्वारा ही खुद मेहनत करें, किसी दूसरे से नोट्स लेने के बजाय खुद के हाथों से नोट्स बनाएं। और जब आप खुद लिख के याद करोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद होगी। विशेषकर रचनाएं, सन, तथ्य ये याद करने के लिए तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। और बाकी जैसे जो नए अभ्यर्थी से इस वीडियो को देख रहे हो, जिन्हें नहीं पता हो, तो आप स्कूल में कहता है कि वरिष्ठ अध्यापक की रीड की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए निःशुल्क कोर्स जो है साहित्य शिक्षा क्लासेस पे करवाया जा रहा है, विशेषकर हिंदी वालों के लिए। बाकी नेट, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी के लिए भी हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई वीडियो आप चाहते हो कि सर इस पर बात होनी चाहिए, इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, तो उस टॉपिक के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। और आगामी मेरे जो वीडियो है वो रीट को लेके आने वाले हैं। रीट पात्रता की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, रीट मेन परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके मन में जो भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।